जॉनी, इस एक एक्टिविटी के लिए बॉडी का पूरा कंट्रोल चाहिए, आपकी कोर एक्टिव होनी चाहिए, लोअर मसल्स मजबूत होने चाहिए और सबसे ज़रूरी तो ये है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स में सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि शरीर नीचे से कमज़ोर हुआ तो फिर आपके शरीर का बैलेंस भी बिगड़ती है और फिर सेहत भी बिगड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी, बॉडी को एक्टिव रखना अब शौक नहीं है बल्कि वक्त की जरूरत बन चुका है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है और वो ये बता रही है कि हिंदुस्तान में 45 साल के बाद अस्पताल जाने का खतरा करीब करीब अब डबल हो चुका है। मतलब ये हुआ कि जो बीमारी कभी बुढ़ापे में आकर दस्तक दिया करती थी, आज के वक्त में वो मिडिल एज में ही लोगों के घरों का दरवाजा खटखटा रही है। शरीर रूपी जो घर है उसका दरवाजा खटखटा रही है। लोगों को अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इतने नहीं, लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जहां पहले 60 साल के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आती थी, अब 45 साल की उम्र के बाद ही हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी अब कम उम्र में ही अस्पतालों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है आपकी लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन बात सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल तक सीमित नहीं रही है। एक और परेशानी जो कि चुपचाप बहुत धीरे धीरे आपके शरीर में पनपती जा रही है, और वो है पेल्विक फ्लोर की कमजोरी, जो कि अक्सर शर्म या फिर झिझक की वजह से बताई नहीं जाती, किसी से शेयर नहीं हम कर पाते, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। बात बिल्कुल ठीक है। कमजोर पेल्विक फ्लोर से खांसने छींकने पर यूरिन लीक हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, कमर के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन जैसे परेशानी हो सकती है। तो वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम और पेल्विक पेन बढ़ सकता है। और पहले इसे सिर्फ उम्र या डिलीवरी के बाद की दिक्कत माना जाता था, लेकिन अब मोटापा, लंबे वक्त तक बैठे रहना, गलत वर्कआउट, पोस्चर और कमजोर मसल्स की वजह से युवाओं में भी ये परेशानी काफी दिख रही है। और इसीलिए आज का सबसे बड़ा मैसेज यही एक्टिविटी जो शुरुआत में मीनाक्षी, ईशा और दीपिका ने दिखाई वो भी है, और खुद को एक्टिव रखना उसका मकसद है। लोअर मसल्स को मजबूत रखिए, वक्त पर स्क्रीनिंग करते रहिए, क्योंकि अवेयर रहेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत को आप खुद ही टाल सकते हैं। बाकी स्वामी जी तो ही हैं, वो आपको रोजाना बताते हैं कि कैसे खुद को सेहतमंद रखना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी और हमारे योग के प्रस्तोता हमारे हुसैन जी। देखो, एक तो ये तो रोज करना है, सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम रोज, ये ऐसे। और हम तो फास्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो सूर्य नमस्कार ये तो करना है 10 बार, फिर एक ये कम से कम से, इससे पूरी पेल्विक हेल्थ अच्छी होती है। 1 और ये 2, ये तो हर दिन करना है। फिर इसके बाद मैं पावर योग की श्रेणी में ही एक तो ये और एक ये जो है ना 100 बार जो भुजंगासन करने के लिए बोलते हैं ना, ऐसे उंगलियों के ऊपर यो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ बस लगे हुए और एक घनघोर तरीके से, और फिर यदि ये भी हो जाए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो रोज का अभ्यास है। ये 5 मिनट तो पूरे घनघोर तरीके से करने का भी ना हो पाए ना, तो ये भुजंगासन तो कतई नहीं छोड़ना, ऐसे श्वास भर के ऊपर। अब देखो, पेल्विक हेल्थ के लिए ये 2 अभ्यास बता रहा हूं, 2 से 5 मिनट ये उत्तान पादासन। 1-2 मिनट में कोई करके देखेगा ना, हमारा तो ऐसे 10 मिनट तक करने का अभ्यास है। हमने एक एक आसन 1-1 घंटे से लेकर के 3-3 घंटे का है। देखो, हाथ के हथेली नीचे की ओर, घुटने सीधे, पंजे चले गए, श्वास की गति सामान्य। पेल्विक हेल्थ के लिए उत्तान पादासन कर लिया तो जिंदगी में न तो कभी प्रोस्टेट बढ़ेगा, न पीएसए बढ़ेगा, न माताओं बहनों में CA-125 बढ़ेगा, न यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, नहीं
रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हमारा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा। एक फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये इसका सहयोगी है, ये तो और ये है पादांगुष्ठनासासन। लगातार आज मेरे कहने से 2 मिनट करके देख लिया आप उत्तान पादासन, फिर 1-1 मिनट ये सेतु बंध और पादांगुष्ठनासासन। प्रारंभ में वैसे पवन मुक्तासन भी सब 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, पेट पैर के हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो देखो स्वामी जी देखिए, एक तो अनाड़ी पड़ने से लोग एक्सरसाइज करते हैं, पेट में मुक्की मरवाते पेल्विक हेल्थ को मजबूत करने के लिए, वो सही तरीका नहीं मेरे भाई हुसैन जी। ये जो तरीका बताया ना आज हमने, सूर्य नमस्कार का, जॉगिंग का, भुजंगासन का, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सेतुबंध और पादांगुष्ठनासासन का ये सर्वश्रेष्ठ है जी मेरे भाई। इसके बाद मूलाधार, ये हमारी शक्ति का मूल केंद्र है और इससे पुरुषों में पुरुषत्व हो, पौरुष हो और माताओं बहनों का मातृत्व हो, सब कुछ संरक्षित, सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा जी मेरे भाई। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, टॉप फ्लोर हो या पेल्विक फ्लोर हो, सारे फ्लोर मजबूत रहेंगे आप जब साथ में हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज अपनी कुटिया में आप नहीं हैं, आज आप बराबर वाली कुटिया में हैं, मुंबई पहुँच गए हैं। दिल्ली, मुंबई, दुबई, लंदन सब आपके लिए ऐसा लगता है कि बस आस पड़ोस की जगह है। और लेकिन ये अच्छी बात है कि योग कभी नहीं रुकता, योग बड़ी आनंददायक होती है। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज हमारा पूरा फोकस जो है इसी पर है कि पेल्विक फ्लोर क्या है और इसको कैसे मजबूत करना है। तो स्वामी जी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो आखिर है क्या, और ये यूरिन कंट्रोल, कॉन्स्टिपेशन, कमर का जो निचला हिस्सा है और बॉडी बैलेंस से ये कैसे जुड़ी हुई है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको स्वामी जी जरा पहले समझा दीजिए। जैसे किसी भी बिल्डिंग, भवन, घर की नींव पर पूरा घर टिका होता है, ऐसे हमारे मूलाधार चक्र पर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, ये जो बंगला भला बना दरवेश समय नारायण प्रवेश, ये जो शरीर रूपी बंगला है ना, जीवन रूपी जो भवन है, ये जो इमारत है, ये इसकी जो नींव है, वो नींव पैर नहीं है। पैर कटे हो तो जीवन चलता है, हाथ भी कटे हो तो जीवन चलता है। इसकी नींव है मूलाधार चक्र। बिना हाथ पैर के लोगों ने बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए और पूरे बहुत बड़े वो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये मूलाधार चक्र, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। देह देवालय, शिवालय, यही काशी, मथुरा, हरिद्वार, मक्का, मदीना, यही वेटिकन सिटी है। इसी में 3 लोक बोले जाते हैं हमारे यहाँ पर, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, सब कुछ 3 लोक कहो, सप्तलोक कहो, और ये सारा पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म सन्निहित प्रतिष्ठित है, उसका आधार ये मूलाधार है। तो ये तो 2-3 राउंड में ऐसे कर लेगा। फिर रिलैक्स होने के लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और हाँ बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक पहले हमने मूल 5 अभ्यास बताए। माने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध पादांगुष्ठनासास्पर्शासन और हलासन, ये तो 5 मूल अभ्यास है पेल्विक हेल्थ के लिए। फिर ये मकरासन, भुजंगासन और ये शलभासन, ये सब पेल्विक हेल्थ को मजबूती बनाने के लिए है। और अभ्यास कराते कराते इसकी महिमा बता रहे हैं। ये फाउंडेशन, ये मूलाधार है, ये नींव है। नींव मजबूत होगी तो ही तो भवन मजबूत होगा। और अब देखो, इस नींव को मजबूत करने के लिए बैठ के ये मंडूकासन, एक आसन में 2 से 5-10 मिनट टिकना है। बात ये है। अच्छा स्वामी जी, जो अगला सवाल है मेरा वो बड़ा गंभीर सा है
लेकिन अक्सर मजाक बन जाने की वजह से, अक्सर शर्म की वजह से लोग इस बात को कभी डिस्कस नहीं कर पाते। अब देखिए स्वामी जी, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि खांसने की वजह से या जोर से हंसने से या छींकने से कई बार लोगों को यूरिन लीकेज हो जाता है, कई बार और ये बात लोग अक्सर छिपाते ही हैं। और ऐसे में स्वामी जी जरा ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं जिससे ये माना जाए कि पेल्विक फ्लोर अब कमजोर हो रही है और इसको अब संभालने का, इसको दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। देखो, दो बातें ध्यान से सुन। कमजोरी ही बीमारी है। जब ये पेल्विक हेल्थ कमजोर होती है ना, तो विवाहित लोगों के तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बहुत ही गड़बड़, झाला घोटाला हो जाता है, झमेला हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेटू में दर्द है, फिर ये थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द है, फिर जो है कभी कभी कहते हैं ना कमर में झटका लग गया। हम तो 10-10 फीट की, 15-15 फीट की छलांग लगाते हैं, लॉन्ग जंप, फिर 5-5 फीट की हाई जंप करते हैं, हमको तो कोई झमेला नहीं होता। तो ये जो जरा सा झटका लगने पर लोग इतने कमजोर हो गए हैं, छुई मुई की मिट्टी के माधो। और ये जो पेडू भाग में थोड़ा पेन सा रहता, माताओं बहनों को पीरियड के समय पेन, और चलो माताओं बहनों को तो 5-7 दिन प्रॉब्लम रहती है, इन पुरुषों का तो रोज का ही झमेला है। पेट में, पेडू भाग में दर्द, जिनको बहुत ज्यादा विंड निकलती है, गैस निकलती है, फिर जो है यूरिन रुक रुक करके आता है, यूरिन में झाग सा आता है। ये प्रोटीन लीकेज तो उसका एक सामान्य लक्षण है, वो तो सामान्य सिम्टम है। तो यूरिन में झाग सा निकलने लगे, पेशाब के पहले बाद में थोड़ा चिकना चिकना पदार्थ से निकलने लगे। पुरुषों को जिनको नाइटफॉल आदि की प्रॉब्लम हो, महिलाओं को जिनको वाइट डिस्चार्ज हो, और ब्लीडिंग और तमाम तरह के मेंथली के समय, पीरियड के समय दर्द हो, पेट पेड़ू भाग में दर्द हो, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कोलाइटिस, और ये पायस फिशर फिस्टुला, ये सारे के सारे जो उपद्रव हैं मेरे भाई, ये हैं पेल्विक हेल्थ के गड्ढ होने के। भूख अच्छी नहीं लगती, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे भी और ऐसे भी भूख अच्छी नहीं लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, डकारें आती हैं, शरीर में ताकत नहीं है। बोले खाया पिया तो शरीर में लगा नहीं, और फिर कुछ ज्यादा ही लग गया पानी भी घी की तरह लग गया, और फिर थुल महाराज हो गए, चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा कर लिया, पेट को इंडिया गेट बना लिया, कमर को कमरा बना लिया, कुल्लों को पीढ़ा बना लिया, कुर्सी जैसी बना ली। ये जो पूरे आकार प्रकार हमारे गड़बड़ाते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि योर पेल्विक हेल्थ इज नॉट वेल, सो यू डू द बेसिक योगिक प्रैक्टिसेस। एंड अब देखो, एक मूल बंद उड़ियान बंद भी आज बताएंगे, बड़ा जबरदस्त है। चलो पहले उसको बता देता हूँ। ये एक तो ये मूल बंद लगाया ऐसे, अब जैसे मैंने नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रखा हुआ है, मैं बात भी कर रहा हूँ तो देखो ये भाग खींचा हुआ है। और मूल बंद यदि पूरा लगाते हैं और उसके साथ उड़ियान बंद भी, तो देखो ऐसे हो जाता है। ये तो ये मूल बंद लगाने से, ऐसे इसको कभी भी लगाया जा सकता है, खास बात है। फिर ये पॉइंट दबाने से, पुरुष हाथों में कड़ा पहनते हैं, खास करके सिख परंपरा में तो बहुत पहना जाता है, हमारे साधु संत भी पहनते हैं। माताएं बहनें मोटी मोटी चूड़ियां और चूड़े पहनती थी, ये लाख की चूड़े पहनती थी, चूड़ियां तो बहुत बाद में आई हैं। तो हाथों में पैरों में कड़े पहनने की परंपरा, ये पॉइंट यहाँ से दबाना, हाथ में एक अलावा पहनने की प्रक्रिया, अथवा जो है अपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, तो यहाँ इसको वो ठीक है, वो जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए भी रखते हैं, लेकिन ये भाग इसके लिए बहुत जरूरी है। ये हाथों में पैरों में कपालभाति, मूल बंद बहुत जरूरी है। ये पेल्विक हेल्थ ठीक रहेगी ना, नींव ठीक है तो चाहे 100 मंजिला 200 मंजिला मकान बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नींव गड़बड़ है, बिल्कुल स्वामी जी, नींव अच्छी है, मजबूत है, तो जीवन रूपी भवन डहे नहीं, बुर्ज खलीफा खड़ा हो जाएगा। स्वामी जी देखिए, आपने मूल बंद के बारे में बताया, लेकिन क्या अश्विनी मुद्रा और वज्रासन जैसी जो क्रियाएं हैं, ये भी पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने में मदद करती हैं? और इन्हें करने का जो सही तरीका है और सही समय, अश्विनी मुद्रा है ना, एनस भाग को खींचना, ढीला छोड़ना, खींचना,
ढीला छोड़ना। अश्व जो है उससे लिया गया है कि वो जब शौच करता है तो अपने जो है इस पूरे मूला बंध को, मूलाधार को खींचता है, सिकोड़ता है, खींचता है, सिकोड़ता है, इस चीज को लिया गया। और आपने देखा होगा अश्व से लेकर के ये सारे पशु करते हैं शौच के समय, तो उससे उनका ना वो पैल्विक हेल्थ बहुत ही जबरदस्त रहता है। इसलिए 99 का 100% पशुओं को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ये पुरुष को ही क्यों है? क्योंकि इसको ना तो अश्विनी मुद्रा आती, ना इसको मूलबंध लगाना आता, ना इसको अग्निसार आती। ये अग्निसार है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। और मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक आसन तो हम बता ही रहे, इनकी बड़ी महिमा है। वज्रासन भी इसमें बहुत सहायता करता है। और उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, एक कण आहार का 100 कण मतलब 1 ग्राम आहार का 100 करोड़वा हिस्सा भी जाकर के हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे अस्तित्व तक हमारे डीएनए को प्रभावित करता है। इसलिए गलत आहार एक कण भी न जाए। और एक क्षण का विचार, एक क्षण के 20 लाखवें हिस्से में भी जो मन में विचार पैदा होता है, कोई विकार पैदा होता है, तो उसका बुरा असर, उसकी बुरी सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। इसलिए एक क्षण भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए चित्त में। इसी को कहा क्षण तत्क्रमयोः विवेक जब ज्ञानम। एक क्षण को जिसने समझ लिया वो विद्वान हो गया, योगी धर्मात्मा हो गया। एक कण को जिसने समझ लिया वो धनवान हो गया। एक एक क्षण, एक एक कण, ये जीवन का एक क्रम है। इसको समझे फिर ये सारी समस्याएं फैल। स्वामी जी, मैं महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने रखूं उससे पहले वैसे तो हमारे सभी दर्शक बहुत प्रवीण हो गए हैं इतने सालों से हमारे साथ योग कर करके, लेकिन फिर भी जब हम आसनों की बात करते हैं जिसमें एक वज्रासन की बात अभी हुसैन ने कही, तो एक एक करके केवल आप ये आसन समझाएं कि वज्रासन में बैठते हैं तो कैसे लाभ मिलता है, पद्मासन में बैठते हैं तो कैसे लाभ मिलता है, अगर सुखासन में बैठे। छोटे छोटे आसनों के लाभ बताते हैं। एक तो बटरफ्लाई करने से भी हमारी पैल्विक हेल्थ और हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र अच्छा होता है, ये अनुभव की बात है। दूसरी बात किया है इसी से, बटरफ्लाई से। अब देखो वज्रासन में बैठने से ये पिंडलियां पूरी दबती है। वज्रराम की नाड़ी है जिसका सीधा संबंध हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र से, तीनों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं ऐसे बैठना है। और रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से मूलाधार से सहस्रार तक जो 33 के 33 हमारी रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, वर्टिब्राज है, और उससे जुड़ी हुई 33 प्रकार की जो शक्ति है उनको ही 33 करोड़ देवी देवता और ये नाम दिए गए हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के, और 33 करोड़ से अधिक जो देवी देवता उनके साथ हम संबद्ध हो जाते हैं। एक तो वज्रासन। अब देखो दूसरा वज्रासन में ही ये सुप्त वज्रासन, ये ऐसे, और पद्मासन में सुप्त पद्मासन, ये भी पैल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक फिर दूसरा देखो अगला, अब पद्मासन में बैठ करके और यूं उठ गए, हाथ अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर यूं, अथवा यूं, ये लो। अब 1 मिनट तक ऐसे उठ के रहना। आप देखना पेट की आंतड़ियां एक तरह से दुखने लगेंगी, आंतड़ियां पूरी खिंच जाएंगी, तन जाएंगी, गांव की भाषा में बोले तो। 1 मिनट तक करके देखना। 1 मिनट से कम करेंगे ना, फिर आपको ऐसा लगेगा इससे क्या होता है। ये जो प्रश्न तब पैदा होते हैं जब हम पूरा नहीं करते। कृति, करना, एग्जीक्यूशन, कर्म, ये अंतिम समाधान है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कर ही सो ताहि फल चाका। माता पिता गुरु प्रभु के बाणी बिने ही विचार करी है शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब देखो, अब ये जो है ये करके देखो। ये तो नहीं कर पा रहे ना स्वामी जी, तरीका समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे इसे क्रैक कर रहे हैं। क्रैक ऐसे करो, ऐसे पद्मासन में बैठ गए। देखो अब होले होले बताता हूं। फिर हाथों को ऐसे रखा, ऐसे पूरा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसे रखा। अब यूं झुकेंगे ना, नाभि के दोनों ओर, नाभि के दोनों ओर दोनों कोहनियां लग गई। और जब आगे झुकेंगे तो माथा थोड़ा यूं टिकेगा, टिकने दो, थोड़ा थोड़ा उठाओ दोनों तरफ से।
ऐसे कोशिश करें। तो बैलेंस, अब हमारी तो प्रैक्टिस हो गई, तो हम पीछे से पहले उठाते हैं, आगे से पहले उठा हुआ, पीछे से फिर धीरे धीरे उठाते हैं और बीच में लाकर रुक जाते हैं। अब इससे अलग से और प्रैक्टिस करने की जरूरत है स्वामी जी। इससे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, अब महिलाओं से जुड़ा हुआ एक विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, अक्सर डिलीवरी के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ पेल्विक फ्लोर कमजोर होने की परेशानी महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है। ऐसी महिलाओं के लिए कौन सा योगासन आप सबसे सुरक्षित और असरदार मानते हैं? The best योगासन इज पद्मासन। पद्मासन या वज्रासन में बैठ के और फिर कपालभाति करें, ये सब कर सकते हैं। पीरियड के दिनों में भी हम बहुत धीरे धीरे करवा देते हैं ऐसे। और दशमूल क्वाथ या दशमलव अरिष्ट या नारी कांति वटी और शरप तो अप्रतिम है। मैं तो कहूंगा माँ बहन बेटियों को नारी कांति वटी शिरप या दशमूल क्वाथ या दशमलव अरिष्ट अवश्य लेना चाहिए। और 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 ग्राम मात्र शतावरी, और पुरुषों को अश्वगंधा। फिर देखो, पौरुष शक्ति और मातृशक्ति, मातृत्व की शक्ति ओहो अप्रतिम रहे। पुरुषों को अश्वगंधा, माताओं को शतावरी। ये हमारे शास्त्र का विधान भी और हमारा अनुभव है। हम अनुभूति के साथ बातें कहते हैं, ऐसे ही प्रवचन नहीं ठोकते जो जी में आ गया वही बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा अनुभव चाहिए। इसके पीछे हमने एक जड़ी बूटी की फिंगरप्रिंट और उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। उसके बाद आपको कह रहे कपालभाति बहुत इजी, और पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो कितना इजी है, ये तो सब कर ले, मात्र 2 आसन। फिर धीरे धीरे उत्तान पादासन भी हो जाएगा। ऐसे करके 3 से 5 अभ्यास कर लिए तो ना तो पीरियड की दिक्कत, ना मासिक धर्म की दिक्कत, ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, और जब पीरियड बंद होते हैं उस समय मेनोपॉज आदि की कोई प्रॉब्लम नहीं, न वाइट डिस्चार्ज, न ओवर ब्लीडिंग, और किसी भी तरह से कोई समस्या ही नहीं। समस्या रहित जीवन। योग समाधान है सब रोगों का, सब दुखों का, सब समस्याओं का, सब चुनौतियों का, सब संघर्षों। योग अप्रतिम है। रोग मुक्ति तो उसका एक पक्ष है। पूरा रोग मुक्ति, दोष मुक्ति, जीवन मुक्ति का मंत्र, महामंत्र है ये योग। थैंक यू इंडिया टीवी। ये योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, योग मूलक उद्यमिता से, योग मूलक कर्मयोग से सारे देश को जोड़ दिया। सुबह सुबह योग, योग से योगक्षेम, और आपकी खैर खबर लेते हैं और दिन भर खबर दिखाते ही। स्वामी जी, थैंक यू टू इंडिया टीवी की अदालत तक, और थैंक यू आपको। हजारों लाखों दर्शक रोजाना आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि घर बैठे वो सारी बातें जान रहे हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश से वो एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हासिल की, बहुत सारे लोग हासिल करेंगे। स्वामी जी, अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आज मोटापा, लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर और कमजोर कोर की वजह से बहुत सारे जो हमारे युवा हैं उनमें भी पेल्विक फ्लोर की दिक्कतें हो रही हैं। अब नौजवान अगर पेल्विक फ्लोर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो बड़ा संकट है। अब स्वामी जी, इसमें मोटापा सबसे बड़ी परेशानी है, तो जरा एक सेशन वजन को कंट्रोल करने के लिए करवा दीजिए। ये बहुत जरूरी है। पेल्विक हेल्थ के गड़बड़ाने से मैंने कहा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस घट जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। और फिर मुटिया करके मोटा मोटा पेट लेकर के घूमते रहते हैं। बड़ी दया आती है। दया करो भगवान, सब पर दया करो, रोग हरो भगवान, सबके रोग हरो, योग करो मेरे राम, हर दिन योग करो, तेरी भक्ति में जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान, सब पर दया करो। तो ये रोज ये कर लेना। जब पेल्विक हेल्थ कमजोर होता है तो ओबेसिटी आती है, पेल्विक हेल्थ कमजोर होता है तो ही यहाँ बीच में पेनक्रियाज है, शुगर आती है,
पेल्विक हेल्थ कमजोर होता है तो बीपी आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आते हैं, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, चेहरा मुरझा जाता है, गांव की भाषा में वो चेहरे के फ्यूज से उड़ जाता है, चेहरे पर तेजस्विता होनी चाहिए। माफ करना, देखो किसी को बुरा लगे तो मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के ना पुरुषों के इधर दाएं बाएं माथे पर काला काला हो जाता है, ये अच्छा नहीं है। और किसी किसी के चेहरे ऐसे चिपके चिपके से रहते हैं जैसे किसी ने आम चूस करके घुटने फेंक रखी हो। माता बहनों के किसी किसी के चेहरे पर ऐसे पूरा नक्शा ऐसे तैयार हो जाता है पूरा वर्ल्ड का, जैसे पूरा ग्लोब उनके ग्लोनी ग्लोब चेहरे पर। अरे एलोवेरा पियो, एलोवेरा चेहरे पर लगा, ये अभ्यास। स्वामी जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गड़बड़ाने से लड़खड़ाने से होता है, दूसरों का खून चूस के फिर अपने चमकते रहते हैं, तो हर तरीके की ऐसी चमक से बचने की जरूरत है। ये रियल चमक है। हाँ, योग शाश्वत सनातन है, बाकी तो क्षणिक है। 4 दिन की चांदनी, थोड़ी देर की जगमगाहट, चमचमाहट, और फिर जिंदगी भर का अंधेरा, ये ठीक नहीं है। तो ये कुछ क्षणों के लिए जो है लोग चमकने दमकने के चक्कर में जीवन के सत्य को, तथ्य को विसार देते हैं, ये ठीक नहीं है। अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, देखो ऐसे यूं आया और यूं, ये भी पेल्विक हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा और मोटा तो कतई नहीं होगा। यूं और दोनों तरफ से यूं ऐसे, और फिर ये देखो यूं ऐसे, और फिर हो सके तो यूं ये ऐसे, आज पूरा फुल फॉर्म में है ये अभ्यास, ये और फिर ये ऐसे यूं, और फिर हो सके तो फिर एक अभ्यास और बताते हो, यूं और ये यूं, ऐसे धनातन ऐसे चलना चाहिए कार्यक्रम, ये ऐसे ये हो गया। इसमें तो स्वामी जी लग रहा है रो लो कि मैं ईशा के पास पहुंच जाऊंगी। इस अभ्यास में स्वामी जी थोड़ा सा बचपन में जाने का मौका भी मिल रहा है। ईशास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईशा भी, दीपिका भी दीप्तिमान होगी, और मीनाक्षी जी तो चमक दमक रही है। हमारे हुसैन जी के बिना हमको फ्लोर सुना सुना लगता था। ये बीच बीच में जो अपनी वाक संपदा का तड़का लगाते हैं वह अपने आप में अप्रतिम रहता है। आप हमको ऐसे छोड़ के मत जाया करो, देखो वादा किया है, ठीक है स्वामी जी, ठीक, निभाना पड़ेगा, हर दिन योग के फ्लोर पर आना पड़ेगा। स्वामी जी एक और सवाल अब शामिल करते हैं। देखिए स्वामी जी, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या बहुत सुनाई देती है। अब इसके बाद बार बार पेशाब का आना, यूरिन कंट्रोल करने में लोगों को दिक्कत होने लगती है और पेल्विक पेन भी बढ़ जाता है। अब पुरुषों के लिए स्वामी जी पेल्विक फ्लोर की जो हेल्थ है उसके लिए यौगिक रूटीन आप क्या बताएंगे? तो देखो, एक तो ये जो बताया योगाभ्यास, और इसमें भी फिर जो है मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोज्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। एक तो शीर्षासन से प्रारंभ करें, तो हो सके तो हमारी तरफ से, नहीं तो दीवार के साथ कर लेना। दीवार के साथ करने के लिए पहले ऐसे स्वामी जी आप पेड़ों से ऊपर निकल पैर मारते हैं, जैसे दीवार है, ये ऐसे, ये ऐसे करें, ऐसे, फिर एक एक पैर को, फिर दोनों पैर को। तो ये पास में आज दीवार थी इसलिए कार्यक्रम करके दिखा दिया। स्वामी जी आसन तो आपने बहुत सारे करवा दिए पेल्विक फ्लोर के लिए, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हो, घर में किचन में कुछ चीजें हो जो पेल्विक फ्लोर को मजबूत ये आपने अच्छा याद दिलाया। रोज धनिया की चटनी खाएं, हरा धनिया, या धनिया और गोखरू उबाल करके पी ले, और धनिया जो गोखरू कुलथ और कासनी ये उबाल करके पी लिए तो जिंदगी भर के लिए ना तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, ना पीएसए बढ़ेगा, ना CA-25 बढ़ेगा, ना कैंसर होगा, न धातु रोग होंगे, न गैस कब्ज, न एसिडिटी होगी, और न यौन समस्याओं से जूझना पड़ेगा।
कपालभाति करें। और हाँ, अभी गर्मियाँ भी है तो जौ के आटे की रोटी, और एक मैंने विशेष रेसिपी बनाई। आजकल मैंने देखा सत्तू को जौ के आटे में मैंने मिला दिया सत्तू को, और उसमें फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही भाई पौष्टिक के रूप में खाना है तो थोड़ा उसको गाय के दूध में थोड़ा 1 चम्मच घी डाल दो, फिर तो क्या उसकी गुजराती में बोले तो भाकरी तैयार थी जाए, अने हिंदी में बोले तो ऐसा सुपर फूड तैयार हो जाता है साहब। उसको आप दही छाछ राबड़ी जानती है हमारी मीनाक्षी, राबड़ी, जी, जो जी, कि जी, राबड़ी जी। के साथ खा लो, बहुत स्वादिष्ट लगती है स्वामी जी। चाहे और थोड़ी प्याज के साथ खा लो। ये जौ का आटा ये पेल्विक हेल्थ के लिए जबरदस्त होता है। बाकी तो और अभी गर्मियां भी तो है ना उसके अनुरूप। और हाँ, फलों में वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, काकड़ी, खीरा अप्रतिम होता है इसके लिए। और ये पित्त के बढ़ने से ये मूलाधार चक्र गड़बड़ाता है। तो एलोवेरा, वीटाग्रास, सीसम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, नीम के पत्ते, नीम की मंजरी और पत्ते भी जबरदस्त होते हैं। और मोती पिष्टी ये तो अप्रतिम है। मोती पिष्टी पित्त रोगों के लिए, वात रोगों के लिए एलोवेरा, और कफ के लिए तुलसी दल, ये निर्दोष है। ऐसे वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य जितने भी ये बीपी शुगर, बीपी के लिए तो मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुकृत, मुक्तावटी लौकी के जूस से अनुपान, एक तो ये औषधीय अनुपान है, एक श्रद्धा का अनुपान है। रघुपति भगति संजीवनी मोरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, और राम कृपा नाशय सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, नाश रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत मीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो भगवान की भक्ति, श्रद्धा, मां, विश्वास, पिता, अध्यात्म यहाँ से प्रारंभ होता। तर्क से आप सत्य असत्य का निर्णय करें, और श्रद्धा से, विश्वास से, फिर विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरैवेति, फिर राजनीतिक विजय हो। जाओ असम में, ओहो, बंगाल में, पश्चिम बंगाल से लेकर के और कहाँ इधर अरे तमिलनाडु और केरल तक जो कुछ हुआ। और एक बात समझ में नहीं आई, पता नहीं या हुसैन भाई कुछ बताएंगे। ममता दीदी कह रही है मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगी ही नहीं, हार गई हो। ये हमको भी समझ में नहीं आया। इतने स्वामी जी, कोई संवैधानिक संकट नहीं है। कुछ समझने की कोशिश की। 7 तारीख तक का वक्त है इस सरकार का, उसके बाद ही अपने आप सब चीजें, संवैधानिक संकट नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, एक जल्दी से सवाल एक और ले लूं मैं आपसे, क्योंकि मुझे खबर है आप मुंबई में है, वक्त आपका बहुत बिजी है आज। स्वामी जी, क्रॉनिक कब्ज भी पेल्विक फ्लोर पर दबाव डालता है। कब्ज दूर करने और पेल्विक मसल्स पर स्ट्रेन कम करने के लिए सुबह का योग, खान पान और पानी पीने का। त्रिफला चूर्ण ले ले, रात को त्रिफला चूर्ण ले ले, या तो शुद्धि चूर्ण ले ले, खाने के बाद अभ्यारिष्ट ले ले। दिन में 2.5 से 3 लीटर लिक्विड, खाली पानी नहीं, एक बार में ज्यादा पानी पीना तो रोगों को आमंत्रण देना है। जो ज्यादा पानी एक बार पीते हैं वो अपनी जठराग्नि को मंद कर लेते हैं, और वो जब मंद जठराग्नि 100 तरह के रोगों का कारण बन जाती है। इसलिए एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना। जो 1-1, 2-2 लीटर पानी पीते रहते हैं वो गड़बड़ झाला है। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लेते हैं, अपनी जठराग्नि को, अपनी जीवनी ऊर्जा को सुबह सुबह बुझा देते हैं। ये गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके सुबह 1-2 गिलास पानी पी लिया। हम तो सुबह 1-1 गिलास पीते हैं, क्योंकि बाद में 3-4 घंटे हमें फिर योग करना पड़ता है, तो इसलिए बीच में मुताई के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए ये बात वैसे बता रहा हूँ। एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, एक बार में ज्यादा खाना चाहिए। हमारे जैन मुनि कितने संयमी होते हैं, लेकिन एक बार खाते हैं तो उसमें कई बार कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं, फिर उनके पेट निकल जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक बात और बता दीजिए। सवत्वम योग उच्यते, बुद्ध यही सिखाते हैं। क्योंकि घड़ी की सुई आपसे इजाजत लेने का वक्त कैरी होने वाला है। स्वामी जी, मेरा प्रिय जो प्राणायाम है, क्या वो भी पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने में मदद करता है? कपालभाति तो अच्छा है ही, आप खड़े खड़े 2 ही करते हो। एक तो कपालभाति करते रहते हो, और दूसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मूलाधार के माने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाईं ओर से निकलती है। उसके ऊपर एक्सक्रीटिव, फिर डाइजेस्टिव, फिर स्केलेटन, फिर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, फिर ये सारे चक्र जुड़े हुए। तो बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलती। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो
हरगिज ना छोड़े, इसको तो करना ही करना है मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।